अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। चलें, आएँ एक नए टूल के बारे में आज बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुज़ारिश होती है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक लाज़मी करें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो रोज़मर्रा में आम रूटीन में ये चीज़ें जो यानी कि मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, उसको यूटिलिटी टूल बोल सकते हैं, जो जिसकी मदद से हम काफ़ी ऐसे काम कर सकते हैं जिसको करने में हमें काफ़ी दुश्वारी होती है, मसले होते हैं। चलें टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम है जी AUT टूल। उसका वर्जन जो 1.0 है, जो कि इस टीम का है। आपको अगर आप इस टीम को सर्च मारोगे नेट के ऊपर तो आपको टीम भी मिल जाएगी, ठीक है, और उनके टूल भी मैं भी होप इनकी वेबसाइट भी हो, ठीक है। मेरा काम जो है आप लोगों के साथ फ्री टूल्स शेयर करने का है, तो मैं आप लोगों के साथ वो टूल शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ टूल्स खुद से भी टेस्ट कर लेता हूं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि हाँ जी वो टूल्स आप लोग भी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये 2 लिंक मैंने दिए हैं आप लोगों को। आप यहाँ से इन दोनों लिंक्स में से किसी भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से आप इस टूल को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और मेगा के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, 34.9 MB का है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलें अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। मैं अपने जो एंटीवायरस है उसको मैंने पास किया हुआ है। एक मिनट में देख लूँ पास किया हुआ है या हाँ जी, ये अभी पॉज नहीं है। अब मैं इसको पॉज करता हूँ, ठीक है। यहाँ चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पॉज, ठीक है। और ये मैंने अपना एंटीवायरस जो है ना इसको रोक दिया है, ठीक है, ठीक है। चलें अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्शन में किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं है, तो आप इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ये जी इसका सेटअप मिल गया। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको कर लेते हैं यस। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा टूल है। कल मैंने पता नहीं परसों मैंने आप लोगों के साथ एक टूल शेयर किया था जो 550 MB का था। ज़ाहिर बात है 550 MB का था तो वो टूल भी इस तरह का ज़बरदस्त होगा, ठीक है। अब ये टूल जो है ये आम एक छोटी यूटिलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम काफ़ी अपने कामों को आसान कर सकते हैं। ये उससे रिलेटेड टूल है। चलें देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा ओ भाई रुक जाओ, ये आ गया जी टूल, ठीक है। राइट क्लिक किया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम यस कर देंगे, चला देंगे, ठीक है। और ये स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर देंगे। चलें जी, ये सर्वर स्टार्ट हो गया। ये देखें, जैसे मैंने आपको बोला था कि इनकी अपनी वेबसाइट होगी, इनकी अपनी वेबसाइट भी है। अब ये टूल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें ये आ गया जी टूल। अब मैं ना स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। अब ये जो टूल इन्होंने जिस बारे में बताया कि ये फैक्ट्री रीसेट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नो ADB कनेक्शन फाउंड, ठीक है, प्लीज़ कनेक्ट USB डिबगिंग। अब ये जो टूल है ना टोटल ऑल टू ऑल आप लोगों को क्लियर कर दूँ, उसके लिए आपका ADB यानी USB डिबगिंग मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये वो वाला नहीं है कि पावर ऑफ करके आप बूट मोड में, BROM मोड में, फ्लैशिंग मोड में आप काम कर सको। ये टूल है ऑनलाइन ADB और फास्ट बूट का टूल है। चलें बाकी क्लियर आप लोगों को इजीली हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में ADB ऑन है तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहिए। अब कई सेटों में होता ये है कि आप लोग ना पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, लेकिन USB डिबगिंग मोड ऑन होता है अंदर से ना, ठीक, एक्सेस होता है आपके पास, लेकिन आप उसका जो सिक्योरिटी कोड है ना उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो ये जो मास्टर क्लियर है ना, ये क्या करेगा, ये मास्टर क्लियर आपके मोबाइल का सारा डाटा बचा देगा, सिर्फ आपके जो सिक्योरिटी कोड है ना उसको क्लियर कर देगा। ये ऑप्शन जो है,
ठीक है। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपका यूएसबी डिबगिंग मोड जो है ना, सॉरी एडीबी मोड यानी यूएसबी डिबगिंग मोड, वो ऑन होना चाहिए लाजमी, ठीक है। अच्छा, आप रीबूट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को अगर ऑन हालत में है और एडीबी मोड ऑन है, तो पावर ऑफ कर सकते हैं, और अगर ऑफ नहीं हो रहा तो फोर्सिंग पावर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मॉडल गेट कर सकते हैं हम। कई दफ़ा हमें नहीं पता चलता यार मॉडल कौन सा है, और अंदर भी सही तरह से गाइड नहीं किया होता। अगर एडीबी मोड ऑन हो तो हम उसका इजीली मॉडल गेट कर सकते हैं, और ब्रांड गेट कर सकते हैं हमें कौन सी कंपनी का। समटाइम कंपनी का नहीं पता चल रहा होता, कुछ इस तरह के मॉडल्स भी आते हैं। आईएमई की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, सीरियल की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, बेसबैंड की इन्फॉर्मेशन हम ले सकेंगे जब मॉडल जो है साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चले अब आते हैं ऐप्स पे। ज़ाहिर बात है, अब मैं एडीबी मोड ऑन यानी हमारे पास फुल एक्सेस है मोबाइल का, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अब रिमूव ब्लोटवेयर, अब ये आपको बता दूं क्या चीज़ है। समटाइम्स हमारे पास मोबाइल आते हैं जिनके अंदर एक ऐसी ऐप्स सिस्टमेटिकली ऐड होती हैं, मीन्स कि हाँ जी, ऐसी ऐप जिनका जो यूज़लेस होती हैं, हम जिनको यूज़ ही नहीं करना चाहते और ना कभी यूज़ की होती हैं, ठीक है। जैसे अमेज़ोन के सेट हो गए, कोई चाइनीज़ ब्रांड के सेट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उनके अंदर जो सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं जो जिनकी अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आती, ठीक है। वो जो ऐप्स हैं ना, वो ब्लोटवेयर्स ऐप्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम की अपनी ऐप्स हैं यानी मोबाइल की अपनी ऐप्स हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर पाते। उसको रिमूव करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये ऐप मैनेजमेंट इसकी ओपन हो जाएगी, फिर अपनी मर्ज़ी की जो ऐप्स हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इनेबल अननोन सोर्सेज। अब सेटिंग के अंदर हम जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कोई, तो वो कहता है अननोन सोर्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, तो उसको इनेबल करने के लिए हम ये वाली ऐप यूज़ करेंगे अगर आपके मोबाइल के अंदर आपको नहीं मिल रही तो, ठीक है। लॉन्च सेटिंग, ठीक है, लॉन्च की सेटिंग सारी की सारी आप यहाँ से खुद से सेट कर सकते हैं। होम बटन पे गो होम पे जाना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्किप सेटअप विज़ार्ड। अच्छा जी, अब ये ऑप्शन चेक करें, अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन है, आप ऐसे समझ लें कि हम एफआरपी को बाईपास करें अगर हमारा एडीबी मोड ऑन है। ये वो जो पूरा सेटअप जो नेक्स्ट करके हम पूरा सेटअप गुजारते हैं, उसको अगर हम वो कर दें, स्किप कर दें, स्किप यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा सेटअप स्किप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बता दूँ, यहाँ किसी ब्रांड की बात नहीं हो रही है, तमाम मॉडल्स के लिए, चाहे वो एमटीके के हों, चाहे वो अपना क्वालकॉम सीपीयू के या एसपीडी के, किसी भी चिप के हो। एडीबी मोड ऑन है तो आप सारे काम ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, मार्क सेटअप कंप्लीट। समटाइम मोबाइल्स के अंदर हम नीचे सैमसंग के सेटों में भी और काफ़ी सारे मॉडल्स में भी आता है, जब हम ड्रॉप डाउन ऊपर से मेन्यू को नीचे से क्लिक करते हैं, जैसे जहाँ से हम बाकी चीज़ें वाईफाई वगैरह चलाते हैं, नीचे लिखा होता है सेटअप नॉट कंप्लीट, क्लिक हेयर टू फिनिश द सेटअप, ठीक है। वो सेटअप जो कंप्लीट नहीं होता ना, वो उस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इनेबल एडीबी डिबगिंग। अब अगर एमटीबी मोड के अंदर आपका मोबाइल है और आप उसकी एडीबी मोड है ना, उसकी डिबगिंग ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करेंगे। डायलॉग पोर्ट ओपन करना हो, एडीबी मोड ऑन हो, ठीक है, तो डायलॉग मोड ऑन करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। चलिए थर्ड में आ जाते हैं। अब डिबगिंग मींस ऑलरेडी आपका मोबाइल डिबगिंग एडीबी मोड में ऑन है। अब ये डिबगिंग मींस इंजीनियरिंग मोड आ जाता है, मींस कि हाँ जी, वो जो थोड़े एडवांस लेवल के लोग हैं, जो जानते हैं, जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, वो इसको अपना छेड़ें या देखें, या यानी इंजीनियरिंग लेवल के लोग जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जो समझता है इसको, वो इस यानी कि डंप की इंफॉर्मेशन, डंप डिवाइस इंफॉर्मेशन, डिवाइस की इंफॉर्मेशन देगा, डंप यानी कैच करेगा वहाँ से, ठीक है, और इंफॉर्मेशन हमारे सामने देगा। चेक रूट एक्सेस। अब इसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं हमारा जो मोबाइल है, कोई भी जो हमने अटैच किया है, उसमें ये बंदिश नहीं है कि कौन सा मोबाइल है, किस कंपनी का है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि वो रूटेड है या नहीं है, ठीक है। लिस्ट ऑफ पार्टीशंस,
ठीक है। अब पार्टीशन जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल ऑल टू ऑल, इसके कोई भी मोबाइल आपने अटैच किया होगा उसकी टोटल पार्टीशंस की लिस्ट इसके आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हो आपका मॉडल कौन सा है और सॉरी कितनी पार्टीशंस आपके मोबाइल के अंदर हैं, सॉरी। ठीक है, और ये सारी की सारी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, चेक डिस्क स्पेस। अब इस पे अटैच करने के बाद आप अपने मोबाइल की स्पेस को नाप सकते हो कि कितनी स्पेस बाकी बची है, कितनी नहीं बची है, क्या हिसाब है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने लगाया वो मोबाइल और मोबाइल जो है ना वो यानी कि स्लीप मोड में गया, आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो वो दोबारा वेकअप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी टेस्ट हार्डवेयर। मीन्स कि आपके मोबाइल के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनको टेस्ट करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, गेट फुल प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि हाँ जी, मोबाइल के अंदर कौन सा हार्डवेयर, क्या स्पेसिफिकेशन, टोटल आपको टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ में दे देगा। चले, ये तो सारे के सारे थे आपके ADB मोड ऑन होने के साथ। अब आ जाते हैं फास्ट बूट टूल। इसके अंदर फास्ट बूट टूल भी है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि रीबूट टू फ्लैश फास्ट बूट मीन्स क्या ADB मोड में होगा तो हम उसको इस पर क्लिक करेंगे तो फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। फ्लैश पार्टीशन मीन्स कि हाँ जी, फ्लैश कर सकते हैं हम फास्ट बूट के ज़रिए, फास्ट बूट मोड के ज़रिए कोई भी पार्टीशन जो हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, OEM अनलॉक यानी कि हम इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट बूट मोड में। वाइप डिवाइस यानी फास्ट बूट मोड में हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। वाइप डिवाइस, अच्छा, और फॉर्मेट यूज़र डाटा। ठीक है, फॉर्मेट यूज़र डाटा जैसे हम नॉर्मल फॉर्मेट यूज़र डाटा बी रोम्स लगाते हैं, बूट रोम्स लगाते हैं और वैसे लगेगा। वाइप डाटा जैसे रिकवरी से फॉर्मेट होता है वैसे होगा। ठीक है, अच्छा, चेक लॉक स्टेटस। अब चेक लॉक स्टेटस मीन्स कि हाँ जी, बूट लोडर आपका लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, ये स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला टूल है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे हमारे पास है अदर्स की ऑप्शन। अदर्स में ये है कस्टम ADB कमांड्स, कस्टम शेल कमांड्स और कस्टम फास्टबूट कमांड्स। ADB कमांड्स जो इसके अंदर हैं और जो नहीं है मुख्तलिफ ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर ऐड करके यहाँ पे वो कमांड एंटर पैरामीटर ऐड करके हम ओके करेंगे तो वो हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ऐसे ही कस्टम शेल कमांड, अब शेल कमांड उसी टाइम यूज़ कर सकते हैं जब आपका मोबाइल रूटेड होगा, रूट के बाद शेल हम उसका ओपन करके शेल कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में ऑप्शन है फास्टबूट की कमांड्स। अब ये जो फास्टबूट की कमांड्स दी हुई हैं, इसके अलावा फर्दर अगर आपको कोई कमांड्स आती हैं आप उसको ऐड करना चाहते हो उस मॉडल इस प्रोग्राम के अंदर, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चेक डिवाइस कनेक्शन। ठीक है, आप यहाँ से यानी कि चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप यूज़ करके देखें और मुझे फिर बताइएगा लाजमी इसके बारे में। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।